नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। दोस्तों सोचो एक लड़का जो सिर्फ 10th पास है, जेब में ज़्यादा पैसे नहीं है, फैमिली भी मिडिल क्लास है और जॉब पेट्रोल पंप अटेंडेंट। और अगर मैं आपको कहूं कि एक दिन यही लड़का इंडिया को बताएगा कि बिजनेस कैसे होता है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये कहानी है सपनों की, हिम्मत की, रिस्क लेने के जज्बे की और एक इंसान जो कहता था सोचोगे बड़ा, सोचोगे अलग तो होगा बड़ा। आज हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी जी की। अगर उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो 1932 गुजरात के एक छोटा सा गांव चोरवाड में फादर एक स्कूल टीचर थे और पैसों की कमी थी पर सोच की कमी नहीं थी उनके अंदर। स्कूल के बाद धीरू भाई जी पापड़ बेचते रहे, भजिया बेचते रहे और सीख रहे थे एक सबक कि हर कस्टमर इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने कॉलेज नहीं पूरा किया पर स्ट्रीट्स ने उन्हें एमबीए सिखा दिया। जवानी में धीरू भाई अंबानी जी पैसों के लिए यमन गए। वहां उनका काम था पेट्रोल पंप पे गाड़ियों में फ्यूल भरना। पर वो सिर्फ पेट्रोल पंप में फ्यूल नहीं भर रहे थे, वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे। ऑयल प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई, ट्रेडिंग। जहां लोग जॉब देख रहे थे वहां धीरू भाई अंबानी जी अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। फिर आई वो घड़ी जब उनके बिजनेस का रूट आया। यमन में ही उन्होंने समझा कि ट्रेडिंग इज द रियल गेम। कैसे सस्ता खरीदना है, कैसे महंगा बेचना है और कैसे रिस्क लेने से ही ग्रोथ होती है। इंडिया वापस आकर उनके दिमाग में एक ही थॉट था, अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया से पैसा कमा सकती हैं तो इंडियंस क्यों नहीं कमा सकते फॉरेन से पैसा। फिर 1966 में मुंबई में एक छोटा सा ऑफिस उन्होंने लिया। पैसे उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए डाले, वो भी अपनी सेविंग से। कंपनी का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। बिजनेस था पॉलिएस्टर यार्न का। कंपटीशन थे फॉरेन जायंट्स। पर धीरू भाई अंबानी जी का फॉर्मूला सिंपल था, लो प्राइस, हाई वॉल्यूम एंड पब्लिक ट्रस्ट। धीरू भाई अंबानी जी ने ये किया सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट, कॉमन आदमी को स्टॉक मार्केट से जोड़ा। जब लोग डरते थे शेयर से, तब धीरू भाई अंबानी जी बोले मेरे कंपनी का मालिक आम आदमी ही होगा। रिलायंस ने अपना आईपीओ लॉन्च करा, लाइन्स लग गई, लोगों ने पहली बार शेयर्स को सपना माना। सक्सेस के साथ साथ आए क्रिटिक्स, आरोप लगे, कनेक्शंस का मिसयूज, सिस्टम मैनिपुलेशन। पर धीरू भाई अंबानी जी कभी पीछे नहीं हटे। उनका मानना था रूल्स फॉलो करना जरूरी है पर रूल्स को समझना और भी जरूरी है। उस जमाने में बिजनेस का मतलब था लाइसेंस राज। धीरू भाई जी ने सिस्टम को चैलेंज किया, मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में लाए और इंपोर्ट्स कम किए। तो वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो इकोनॉमिक रेबल बन चुके थे। पॉलिएस्टर से पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल से रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग से रिटेल। धीरू भाई अंबानी जी का विजन था कंट्रोल एवरीथिंग, डिपेंड्स ऑन नथिंग। रिलायंस धीरे धीरे कंपनी नहीं एक इकोसिस्टम बन गया। धीरू भाई जी का सबसे बड़ा एसेट था पब्लिक का ट्रस्ट। वो कहते थे प्रॉफिट मेरे लिए बोनस है, पहला एम मेरा पब्लिक का फायदा है। इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, पीपल्स कैपिटलिस्ट कहते थे। धीरू भाई जानते थे कि उनकी कंपनी तभी जिंदा रहेगी जब उनका विजन सर्वाइव करेगा। इसलिए उन्होंने अपने सपने अपने बेटों को सौंपे, मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी। 1990s के एंड तक रिलायंस इंडिया की सबसे पावरफुल कंपनी में थी। फिर आया साल 2002, धीरू भाई अंबानी जी का निधन हो गया पर उनका विजन कभी नहीं मरा, उनकी सोच कभी नहीं मरी। आज भी जब कोई इंसान बिजनेस करता है इंडिया में तो कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी जी के रूल्स फॉलो करता है। धीरू भाई अंबानी जी ने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, उन्होंने मिडिल क्लास को सपना देखना सिखाया। उनका मैसेज सिंपल था, गरीबी क्राइम नहीं है और सोच छोटी रखना बहुत गलत बात है। पेट्रोल पंप अटेंडेंट भी अगर हिम्मत रखे तो एम्पायर बना सकता है। डोंट गिव अप अंटिल यू रीच द टॉप। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी मोटिवेशन लगी या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।